माय नेम इज़ उज़ैर नज़ीर। आज की इस एपिसोड के अंदर हम एक क्रिएट करने वाले हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को हम करेंगे विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, सो नॉट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, मैंने यहाँ पे 3 फाइल्स क्रिएट की हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। आपको यहाँ पे कुछ कोड भी राइट हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा। ये वाला ये बॉयलर प्लेट है जो कि HTML की डिफ़ॉल्ट लगती है। ओके, और मैंने स्टाइल डॉट जो CSS की फ़ाइल है उसको लिंक करवा लिया है, और अपनी जो JS की फ़ाइल है उसको भी मैंने यहाँ पे लिंक करवा लिया है। इसके अलावा और कोई काम नहीं किया। इसके बाद अगर स्टाइल डॉट CSS के अंदर आते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जिसको हम एक डिफ़ॉल्ट रखते हैं। ओके, मार्जिन 0 है, पैडिंग 0 है, और बॉक्स साइजिंग और टेक्स्ट डेकोरेशन नन है। और इसके अलावा JS इट्स एम्प्टी। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी HTML और CSS। सबसे पहले हम एक डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे जो कि एक कैलकुलेटर का डिज़ाइन होता है। ठीक है, एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन होगा, उसको हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम उसके अंदर JS ऐड कर रहे होंगे। सो डू नॉट वेस्ट ओवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर कोडिंग। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ अपना जो HTML है वो राइट करता हूँ फॉर कैलकुलेटर। ओके, सबसे पहले हम लगाएंगे कंटेनर। ओके, जिसके अंदर हमारे पास चीज़ें होंगी। एक कंटेनर है। ओके, इसके अंदर हम यहाँ पे एक राइट करेंगे इनपुट। सबसे पहले हमारे पास जो होगा वो होगा नंबर्स, वहाँ पे राइट होंगे। ठीक है, इनपुट टाइप होगी नंबर्स, और यहाँ पे आप लोग कर दो प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में आप लोग ज़ीरो राइट कर भी सकते हो और अदरवाइज़ नहीं भी कर सकते, इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। एक और एट्रीब्यूट है जो कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैसे आप लोग रीड लिखोगे तो VS कोड के अंदर अगर आप होगे तो रीड ओनली का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, ये वाला। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है और ये प्रॉपर्टी लगा लेनी है रीड ओनली। ये हमारा एक डिस्प्ले आ गया है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा एक डिस्प्ले आ गया। ठीक है, अगर आप लोग ज़ीरो ख़त्म करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से हम इस ज़ीरो को एक अच्छी लुक दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल अब इसको इग्नोर करो। सो अगर मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करूँ तो ये ब्राउज़र में ओपन हो गया। ये हमारे पास एक ओनली डिस्प्ले, इसमें हम कोई चीज़ राइट नहीं कर सकते। मैं राइट कर रहा हूँ बट इसके अंदर लिखा नहीं चाह रहा कोई चीज़। ठीक है, ये हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल डिस्प्ले है। ओके ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर विजिबल हो जाए। अच्छा, इनपुट के बाद अब नीचे आते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे डिव डॉट, एक और बनाएंगे कीज़ के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हम अपने BTNs को राइट कर रहे होंगे, जो हमारे पास नीचे BTNs होते हैं ना वो। ठीक है, सो मैं ये BTNs को राइट करता हूँ जल्दी, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ BOTN बटन। और यहाँ पे सबसे पहले होता है क्लियर का बटन। ठीक है, AC जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे मैं इस काफ़ी सारे बटन्स जो हैं उन्हें क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं ऑल बटन्स को राइट कर चुका हूँ। ओके, आप लोग भी देख लो, यहाँ पे AC है, DE है, फिर परसेंटेज है, फिर ये जो डिवाइड का साइन है वो 789 मैं आप लोगों को ब्राउज़र में एक बार दिखाता हूँ। ये है। ठीक है, ये देख लो एक बार, इस तरह से कुछ मैंने BTNs को राइट किया है। ओके, अब हम चलते हैं इसकी स्टाइलिंग पे। मीन्स के जो हमारा सॉरी कैलकुलेटर होगा वो दिखेगा कैसा, उसकी स्टाइलिंग पे चलते हैं। आ जाते हैं अपनी स्टाइल डॉट CSS में, और यहाँ पे सबसे पहले हम बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे बॉडी को। ठीक है, बॉडी को मैंने किया सिलेक्ट, और इसकी हाइट एंड विड्थ को डिफाइन करेंगे। हाइट में इसमें दे देता हूँ 100 VH, और जो विड्थ है वो मैं दे देता हूँ 100%। और इसके अलावा बैकग्राउंड कलर जो होगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप लोग ब्लैक भी दे सकते हो और कोई और भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट देने वाला हूँ। एक कलर मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं वो यूज़ करूँगा बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैं करता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे हम एडजस्ट कर देंगे अपना बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मेरे पास लीनियर ग्रेडियंट में है। ठीक है, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट। अगर आप लोग ये कलर कॉपी करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, 45 डिग्री है, RGB के अंदर ये कलर है, और एक और RGB है उसके अंदर ये कलर है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ एक बार। सो ये हमारी कुछ लुक जो है वो चलते हैं अपनी कैलकुलेटर की स्टाइलिंग के ऊपर। यानी कि BTNs को सिलेक्ट करेंगे, उनको थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, और डिस्प्ले को अपना थोड़ा सा अच्छी लुक क्रिएट करेंगे। ओके, मैं आ जाता हूँ अगेन इधर, और यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। ठीक है, अभी एक फॉर एग्जांपल बॉक्स है। ठीक है, मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। बॉडी के ऊपर ही मैं लगा दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ लगा दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और इधर ही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लाइन आइटम मैंने कर दिया सेंटर। अगर आप लोग अब देखोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये सेंटर में आ गया। अब जो BTNs हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और उनकी स्टाइलिंग करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आया, मैंने किया कीज़ को सिलेक्ट। कीज़ के अंदर मेरे पास हैं BTNs। ओके, यहाँ पे कीज़ की क्लास लगाई मैंने, और यहाँ पे मेरे पास हैं बटन्स।
और यहाँ पे मैं इनको ऐड करूँगा पैडिंग। पैडिंग ऑलमोस्ट हम करेंगे 30 पिक्सल्स, 30 to 40। बाद में कम ज़्यादा करनी भी पड़ सकती है। ये देखो इस तरह BTNs बन गए। इसको सबसे पहले फ्लेक्स की और एक जो शेप है, इसका लेआउट है, वो क्रिएट करते हैं। इसकी स्टाइलिंग बाद में करेंगे ताकि हमें एक अच्छा डिस्प्ले मिल रहा हो। ओके, BTNs को छोड़ के आप लोगों ने कीज़ को कॉपी कर लेना है, कीज़ की क्लास को। अच्छा, कीज़ की क्लास को मैंने किया कॉपी और डिस्प्ले ग्रिड यहाँ पे लगाएंगे। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो होगा वो हम लगाएंगे रिपीट, और 4 कॉलम्स होंगे, ठीक है। और एक कॉलम 1 FR का होगा। ओके, अब आप लोगों को दिखाता हूँ, ये दिस वन। इस तरह से कुछ ये क्रिएट हो चुके हैं। ओके, और अब हम इनकी जो BTNs हैं उनकी स्टाइलिंग करते हैं। अच्छा, BTNs को आप लोगों ने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर जो है उसको आप लोगों ने कर देना है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसका बॉर्डर रेडियस इस पे लगा दो। बॉर्डर रेडियस हम लगाएंगे 50%। और बॉर्डर जो है वो हम कर देंगे नन। ओके सॉरी, बॉर्डर बॉर्डर हम कर देंगे नन। आप लोग एक बार मैं इसकी दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसमें बॉक्स शेडो लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वाइट कलर का बॉक्स शेडो होगा तो वो चीज़ें विजिबल हो जाएंगी। ये है मेरे पास बॉक्स शेडो। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा, कितना लगाना चाहिए, 3 पिक्सल्स। और इधर भी 3 पिक्सल्स, 15 पिक्सल्स। और इधर हम लगाते हैं RGB में। ओके, यहाँ पे 255। और इधर भी 255। ब्लू को भी 255 ही करते हैं, ये ब्लैक कलर बन जाएगा, ठीक है। 0.1 या 0.5 जितना बनता है हमारे पास, ठीक है। ये देखो ये कुछ इस तरह से एक अच्छा सा है हमारे पास ना। अच्छा, अभी अगर आप लोग इसको नेगेटिव में देना चाहो ना तो नेगेटिव में भी इसको दे सकते हो, -2, -3। देखते हैं अगर बेस्ट होता है तो। ये ठीक नहीं है यार। ये करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा गैप ऐड करेंगे और इसकी पैडिंग को कम भी करेंगे, ठीक है। ये पैडिंग आई होप्स मुझे लग रहा है ज़्यादा है। सो 30 थी तो आप लोग 25 कर लो, ठीक है। 25, 20 या कुछ इस तरह से हम इसको एडजस्ट करेंगे। 20 पिक्सल्स की इसमें पैडिंग है क्योंकि हमने इसमें बाद में मार्जिन भी ऐड करना है। अच्छा, अभी मैं आता हूँ BTNs में, यानी कि कीज डॉट BTNs पे। और यहीं पे मैं करूँगा कलर। कलर जो होगा वो मैं करूँगा वाइट। और फॉन्ट साइज़ जो होगा इसका वो मैं कर दूँगा, कितना करूँ, 17 पिक्सल्स करते हैं। फॉन्ट साइज 17 पिक्सल्स। ये देखो कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया। और हम यहीं पे बॉडी के अंदर आके फॉन्ट फैमिली को भी लगा दो बॉडी में, ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने लगा दी फॉन्ट फैमिली sans serif। ओके, यहाँ तक कुछ क्रिएशन हमारी हो चुकी है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कर्सर पॉइंटर BTNs के ऊपर, कर्सर पॉइंटर। अब अगर आप लोग देखो तो कुछ इस तरह से ये चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। अच्छा, अब हमने इनमें थोड़ा सा गैप ऐड करना है, मार्जिन ऐड करना है। सो कैसे करेंगे, इन्हीं BTNs के अंदर आप लोगों ने आके इसमें ऐड करना है मार्जिन। मार्जिन ऑलमोस्ट 10 पिक्सल्स या 5 पिक्सल्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये मार्जिन हमारा इसके अंदर ऐड हो चुका है एग्जैक्ट। ओके, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के कैलकुलेटर को थोड़ा सा बेंड करना चाहते हो आप लोग तो इसको कम कर दीजिएगा। अभी हम इसको एडजस्ट करना है, 10 है तो माइनस थोड़ा सा कम करते हैं यार, ठीक है। मीन्स का 7 करते हैं, देखते हैं अगर कितना एडजस्ट होता है। आई होप सो यार 7 बेस्ट है। नहीं 7 नहीं यार, 10 ही बेस्ट है। इस तरह से यार आप लोग ना देख लीजिएगा, जो जितना आप लोगों का एडजस्ट होता है आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। देखो मैंने 15 किया है तो ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो 15 भी नहीं, आई होप सो कि 12, 12 बहुत है, 12 भी ज़्यादा है। तो हम इसको रखेंगे 8 पिक्सल्स। ओके, 8 पिक्सल्स पे बस हमारा एंड हो गया। 8 पिक्सल से हम इसको कम नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर अगर इसको चेंज करना पड़ा तो हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, यहाँ तक हमारी जो स्टाइलिंग है BTNs की वो कंप्लीटेड होती है। अगर इसके बाद भी हमें करनी पड़ी तो हम करेंगे। अभी हम फिलहाल चल रहे हैं अपने डिस्प्ले की तरफ। ये हमारा डिस्प्ले है और इसको हम अब करते हैं स्टाइल। अच्छा, डिस्प्ले को स्टाइल करने के लिए कंटेनर के अंदर इनपुट है। और यहाँ पे इनपुट के अंदर हमें एक आईडी की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो हम बाद में देंगे, ठीक है। अभी हम फिर इसको सिर्फ स्टाइल करने के लिए इसको टारगेट कर रहे हैं तो हम इसको स्टाइल ही करेंगे। कंटेनर के अंदर, ये मेरे पास कंटेनर है, इसके अंदर मेरे पास है इनपुट। इसको मैंने किया सिलेक्ट और इसकी मैं करूँगा विड्थ 100%। और इसके साथ विड्थ 100% की। और आप लोग पैडिंग दे दो, पैडिंग ऑलमोस्ट 35 पिक्सल्स। सो इस तरह से कुछ 35 पिक्सल्स मैंने पैडिंग दे दी। और बैकग्राउंड कलर जो है इसका वो हम करेंगे ट्रांसपेरेंट। और बॉर्डर यहाँ पे आप लोग कर दो नन। ये मैंने कर दिया बॉर्डर नन।
ये देखो, ये कुछ इस तरह से हमारे पास क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने मार्जिन भी इसमें ऐड करना है। मार्जिन इस तरह से करेंगे, उसी के अंदर मार्जिन ऑलमोस्ट 10 पिक्सल्स का कर लो ऐड। फिर हमें पैडिंग इसकी कम करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी सी। पैडिंग कम करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज़ नहीं करते। सो ये पैडिंग है। सो इसको मैं कर देता हूँ 35% कम कर दिए मैंने। ये 30 पिक्सल्स की मैंने इसमें पैडिंग ऐड की, ठीक है। और जो मार्जिन है टॉप बॉटम से आप लोग करो 10, लेफ़्ट राइट से करो 0, कुछ इस तरह से, ठीक है। लेफ़्ट राइट से 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये टॉप बॉटम से हमारे पास 10 पिक्सल्स का जो मार्जिन है वो ऐड हो चुका है। अच्छा, अब क्या करना है, जो ये टेक्स्ट है इसको हमने इस साइड पे लेके आना है, राइट साइड पे। तो हम इसी के अंदर इनपुट के अंदर टेक्स्ट अलाइन नाम की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे और जो हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हम कर देंगे राइट पे, ठीक है। राइट लगा दी। सो ये देखो, ये राइट पे आ गया, ठीक है। अभी ये जो ज़ीरो आप लोगों को राइट हुआ हुआ विजिबल हो रहा है, ये हमारे पास प्लेस होल्डर है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे कोई और चीज़ें राइट करते हो, देखो ये भी आप लोगों को विजिबल होंगी। ये देखो, ये कुछ इस तरह से विजिबल हो रही हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ इसका फॉन्ट साइज़ और इसका कलर रखने के लिए हमने इसको राइट किया है, ठीक है। और यहीं पे आप लोगों ने आउटलाइन जो होती है वो नन कर देनी है। आउटलाइन ये होती है कि देखो, ये देखो, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखो, ये जो साइडों पे ब्लू ब्लू लाइन नज़र आ रही है बॉर्डर, ये आउटलाइन होती है, ओके। इसको भी हम नन करेंगे, ठीक है। आउटलाइन में कर देता हूँ नन। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आया और मैं इसके ऊपर प्रेस करूँ बट शो नहीं हो रहा, ठीक है। अब वो जो बॉर्डर जैसे था वो शो नहीं होगा, ओके। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारे पास प्लेस होल्डर का कलर है उसको थोड़ा सा वो करना है, वाइट करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग फ़ॉन्ट साइज़ दो। फ़ॉन्ट साइज़ सबसे पहले हम देंगे 20 पिक्सल्स का फ़ॉन्ट साइज़ दो, देखते हैं। ये देखो 20 पिक्सल्स का फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। अगर और इंक्रीज़ हो सकता है तो करो। सो मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ 25। यस, 25 पिक्सल्स का, आई होप सो यार, बेस्ट है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट बेस्ट है। तो 25 पिक्सल्स का मैंने इसमें इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ कर दिया और जो इसका कलर होगा उसको भी हम चेंज करके वाइट करेंगे। अच्छा, वो कलर कैसे चेंज होगा, क्या कलर हम यहीं पे अगर कर दें वाइट तो क्या कलर चेंज हो जाएगा? नहीं हुआ यार। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा जो ये टेक्स्ट है ये प्लेस होल्डर के अंदर है। इसको आप लोगों ने कैसे टारगेट करना है, कंटेनर और इनपुट को मैंने किया सेलेक्ट, और इनपुट के अंदर मेरे पास होता है प्लेस होल्डर हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने किया सेलेक्ट और यहाँ पे इसका हम करेंगे कलर वाइट। आई होप सो अब वाइट हो जाएगा, ये देखो कलर वाइट हो चुका है, ओके। यहाँ तक हमारा जो ऑलमोस्ट क्रिएटेड हो चुका है कैलकुलेटर, लेकिन इसके साइड पे हमें बॉर्डर ऐड करना है। बॉर्डर कैसे ऐड करना है आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग आ जाओ कंटेनर पे, क्योंकि हमारे पास कंटेनर के अंदर ऑल थिंग्स हैं, ठीक है। आप लोग कंटेनर पे आओ। ये यहाँ पे मैंने कंटेनर को नहीं सेलेक्ट किया, सो ये कंटेनर इनपुट है और इस कंटेनर को मैंने किया कॉपी क्लास को और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं लगा दूँगा बॉर्डर, ओके। बॉर्डर आप लोग 1 पिक्सल्स या कोई और भी लगा सकते हो, 1 पिक्सल सॉलिड मैंने लगा दिया। आई होप सो वाइट ही चेक करते हैं, अगर वाइट सेट ना हुआ तो फिर हम कोई और सेट कर लेंगे, ओके। सो ये देखो, ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये एक बनेगा। अभी हम इसमें पैडिंग ऐड करेंगे तो ये और अच्छा नज़र आएगा, ओके। सो वाइट यार, आई होप सो कि वाइट अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे हम कोई और ट्राई करते हैं कलर। ये ठीक है यार, वाइट जो था वो ज़्यादा कलर प्योर था, तो हमने इसको यानी कि ट्रिपल सी, यानी कि ठीक है, इसको हम बोलते हैं ना टेट्रा सी। सो ये वाला कलर हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और अब हम इसमें कंटेनर के अंदर ऐड करेंगे पैडिंग, ठीक है। पैडिंग हम करेंगे टॉप बॉटम से हम करेंगे 20 पिक्सल्स और लेफ़्ट राइट से हम करेंगे 50 पिक्सल्स, ठीक है। देखते हैं, ओ ये जो है अब तो ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो कम करते हैं, लेफ़्ट राइट से करते हैं 40, तो देखते हैं, यस 40 आई होप सो। और इसमें बॉर्डर रेडियस आप लोग ऐड कर दीजिएगा बॉर्डर के अंदर, ठीक है। बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 10 पिक्सल्स। 10 पिक्सल्स का मैंने इसमें बॉर्डर रेडियस ऐड किया तो ये कुछ इस तरह से ये चीज़ शो हो रही है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों का क्रिएट हो चुका होगा, अगर आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल को फॉलो किया है। यहाँ तक हमारा जो होता है कैलकुलेटर जो है वो क्रिएट हो चुका है, बट अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी कुछ हमें और चेंजेस करनी हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं, हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। ये वाला ऑपरेटर हो गया और ये ऑपरेटर्स हो गए, ये वाले ऑपरेटर्स हो गए, इन सारों को हाईलाइट किया जाता है डिफरेंट कलर्स के साथ। तो हम कैसे इनको हाईलाइट करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ है, हमने इनको फॉन्ट वेट भी नहीं दिया है। जितने भी ये हमारे पास 8 9 टेक्स्ट लिखा है उसको हमने फॉन्ट वेट भी नहीं दिया।
इसको फॉन्ट वेट भी दे देते हैं, बीटीएंस के अंदर ही आते हैं। सो ये बीटीएंस हैं, यहीं पे आप लोग फॉन्ट वेट भी दे दीजिएगा, ठीक है। फॉन्ट वेट मैं कर देता हूँ बोल्ड। सो अब आप लोगों को दिखाता हूँ, हमारा यहाँ तक जो डिज़ाइन है कैलकुलेटर का वो ऑलमोस्ट क्रिएटेड है। बट मुझे यहाँ पे जो बॉर्डर है यार ये एडजस्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स शेडो है, वो मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। सो मैं बॉर्डर को यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ये बॉक्स शेडो ऐड किया, ठीक है। आप लोग भी इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। 0 पिक्सल, 3 पिक्सल्स और 15 पिक्सल, उसके बाद RGB के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा। और ये बॉक्स शेडो अगर आप लोग इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हो तो ये वाला कलर कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये देखो एक प्रोफेशनल लुक बनती है, ठीक है। पहले मेरे माइंड में आया था कि मैं बॉक्स शेडो लगाऊँ, लेकिन मैंने विजिबल करने के लिए आप लोगों को बॉर्डर लगा के दिखा दिया। लेकिन आप लोगों ने भी इसको ऐसे नहीं करना, यहाँ पे बॉक्स शेडो लाजमी लगाना है, ओके। सो अब हम चलते हैं कलर्स की तरफ। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट डिज़ाइन क्रिएटेड है, बट इसको और अच्छी लुक देने के लिए जो हमारे पास टेक्स्ट है, मीन्स के ऑपरेटर्स हैं, ये वाले ऑपरेटर्स हो गए और ये टॉप पे ऑपरेटर्स हो गए, इनको हम कलर चेंज करेंगे इसका, ठीक है। डिफरेंट कलर्स देंगे और हमारे ऑपरेटर्स उससे हाईलाइट होंगे। जब हाईलाइट होंगे तो हमारा जो कैलकुलेटर है या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक प्रोफेशनल और अच्छी लुक देगा, ओके। सो कैसे करना है इसी चीज़ों को, इनके कलर्स को कैसे चेंज करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और सबसे पहले हम चेंज कर रहे होंगे इसका कलर, यानी कि डबल इज इक्वल टू, इसको कहते हैं कैलकुलेट। जब भी कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट होगा तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें आंसर रिजल्ट मिल रहा होगा, ठीक है। इसको हम एक क्लास देंगे कैलकुलेट के नाम से, ठीक है। सो मैं आता हूँ अगेन HTML में और ये इक्वल साइन है मेरे पास, यहाँ पे मैं इसको दूंगा क्लास और यहाँ पे कैलकुलेट के नाम से, कैलकुलेट के नाम से मैंने क्लास दी और इस क्लास को किया कॉपी और CSS के अंदर आके ये नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट कैलकुलेट, ओके। और अब मैं इसका दूंगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, मेरे पास एक कलर है जो कि ना लाइट ऑरेंज होता है, ठीक है। सो वो मैं कलर यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ 14। सो ये कलर, ठीक है, ऑरेंज। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओह ये क्या, अभी तक तो कलर आया ही नहीं है। सो ये कलर क्यों नहीं आया मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने अभी चीज़ को अच्छे से टारगेट किया नहीं है। ये चीज़ है कीज़ के अंदर बटन एक क्लास है और उसकी उसकी हमने बैकग्राउंड चेंज करना है। तो आप लोगों ने की को भी इसके बैकग्राउंड पे राइट करना है, इसको सॉरी यहाँ पे पीछे इसकी राइट करना है। सो की मैंने यहाँ पे राइट किया तो अब कलर जो है वो एडजस्ट हो चुका होगा। सो दिस वन, ये देखो एक कलर एक आ गया। अच्छा ये बहुत यानी कि एक अच्छा लग रहा है कलर। सो अब हम अपने ये वाले जो टॉप पे ऑपरेटर्स हैं इनको भी कलर दे देते हैं। इनको हम बैकग्राउंड कलर नहीं देंगे, इनको हम टेक्स्ट का कलर इनका चेंज कर रहे होंगे, ओके। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है। इसी तरह जैसे हमने क्लास दी है इसके अंदर भी हम जो इनका टेक्स्ट है उनको एक जैसी क्लास दे देंगे, इन सारे बीडियंस को एक जैसी क्लास देंगे। दिखाता हूँ आप लोगों को, आप लोग आ जाओ HTML के अंदर। सबसे पहले ये है, ठीक है। अच्छा अब मैं इनको एक एक साथ ही सेलेक्ट करूँगा, कैसे कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अल्ट प्रेस किया है, ALT, ठीक है। और मैं इस तरह इन सबको, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, इसके ऊपर क्लिक किया, अल्ट मैंने अब दबा दिया और अब मैं इन सबको सेलेक्ट करता जा रहा हूँ जिस चीज़ को मैंने सेम क्लास देनी है। ये हो गया और इधर मेरे पास ये माइनस है और साथ ही मेरे पास ये प्लस भी होगा और प्लस के बाद आई होप सो और चीज़ें नहीं है, ठीक है। सो मैंने अल्ट छोड़ दिया। अब मैं जो भी प्रेस करूँगा वो इन सारों के अंदर राइट होगी चीज़, ठीक है। स्पेस क्लास, क्लास में देता हूँ ऑपरेटर के नाम से दे देते हैं, ठीक है। ऑपरेटर OPERATOR, ऑपरेटर, ऑपरेटर के नाम से मैंने क्लास दी और इस ऑपरेटर क्लास को मैं करूँगा सेलेक्ट और यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। इसी तरह करना है, पीछे कीज़ लाजमी राइट करना है, तब हमारा जो कलर होगा वो एडजस्ट होगा, ठीक है। कीज़ मैंने लगाई और यहाँ पे जो इनका कलर होगा वो आप लोगों ने करना है कलर, बैकग्राउंड कलर नहीं, ओनली कलर, ठीक है। यहाँ पे हम हल्का सा शेड दे रहे होंगे, जैसे ग्रीन कलर होता है ना उसका हम यहाँ पे शेड दे रहे होंगे, ठीक है। सो ये मेरे पास कलर है जो कि मैं राइट कर रहा हूँ, ये कलर है, ठीक है। ये आप लोग देख लो और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ये कुछ शेप हमारी आई है, राइट, ओके। बट ये देखो ये मल्टीप्लाई का जो साइन है वो रह गया यार। सो कोई नहीं, उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। सो किधर गया मल्टीप्लाई साइन, ये है, ठीक है। तो इसी क्लास को आप लोग ऐसे ही कॉपी कर लेना। ये मैंने इसको किया कॉपी और मल्टीप्लाई के अंदर आके मैंने इसको पेस्ट कर देना। सो इधर मल्टीप्लाई वाले में मैंने आके पेस्ट कर दिया तो ये मल्टीप्लाई भी हमारा एडजस्ट हो चुका है। अच्छा यहाँ तक जो है हमारा जो कैलकुलेटर की जो शेप, कैलकुलेटर का जो डिज़ाइन है, इट्स कम्प्लीटेड, ओके। यहाँ तक ये कंप्लीट है। सिर्फ अब हमें
डिस्प्ले JS ऐड करना है। डिस्प्ले भी हमारा एडजस्ट हो चुका है, कुछ और इसमें अंदर चीज़ें ऐड नहीं करनी, ठीक है। हमारे पास जो अब हमने कुछ JS ऐड करनी है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे आता हूँ, किधर लिखा था हमने, ये प्लेस होल्डर के अंदर राइट किया था। आप लोग ज़ीरो राइट अगर रखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। और ये देखो, ये कुछ ज़ीरो आ गया, राइट हो गया। तो अब हम चल रहे हैं अपनी जेएस की तरफ, और जेएस राइट करेंगे और इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है उसको राइट करेंगे ताकि ये कैलकुलेटर हमारा वर्क भी करे, ठीक है। और आ जाओ इधर। सबसे पहले तो हम अपनी जेएस के अंदर आते हैं। आप लोगों ने जेएस फाइल क्रिएट कर लेनी है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है किस तरह से क्रिएट करनी है। सिंपल है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। स्क्रिप्ट और जैसे हम दूसरी फाइल्स क्रिएट करते हैं इस तरह, और लिंक लाजमी करवा लेनी है। बॉडी के नीचे मैंने ये देखो लिंक करवाई हुई है स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से, जो आपका फाइल का नेम होगा उससे आप लोगों ने इसको लिंक करवा लेना है, ठीक है। अब हम अपनी जो जेएस ऐड करना है उसको करते हैं स्टार्ट। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी जेएस के अंदर और इसके अंदर लॉजिक ऐड करते हैं। अगर अभी मैं प्रेस करता हूँ तो कोई चीज़ राइट नहीं हो रही है, कोई ऑपरेटर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, ताकि हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं तो चीज़ शो भी नहीं हो रही है, ठीक है। इन चीज़ों को भी शो करवाते हैं और इसके अंदर ऑल लॉजिक को राइट करते हैं। सो मैं आ जाता हूँ अपनी जेएस के अंदर। अभी आप लोग देख लो जेएस इज़ एम्प्टी। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इनपुट में तो आप लोग को एक आईडी देनी होगी, ठीक है। मीन्स कि इसको हमने टारगेट करना है जेएस के अंदर। आप लोग आईडी दे दो डिस्प्ले नाम से, ठीक है। डिस्प्ले PLAY डिस्प्ले नाम से। अब इस इनपुट को हम टारगेट करेंगे अपनी जेएस के अंदर। ये जेएस है हमारी, और यहाँ पे मैंने लेट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको मैंने किया टारगेट और यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट डिस्प्ले। अब यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट है हमारा वो टारगेट हो चुका है जेएस के अंदर, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, इसके ऊपर हम एक फ़ंक्शन राइट करेंगे। फंक्शन कैसे राइट करना है, यहाँ पे मैं करता हूँ फंक्शन, और उस फंक्शन का नेम होगा अपेंड APPEND अपेंड डिस्प्ले, अपेंड डिस्प्ले PLAY डिस्प्ले। और यहाँ पे ये चीज़ लगेगी, मीन कि मैं इसके ऊपर मैंने एक फ़ंक्शन राइट किया है, ठीक है। और अपेंड डिस्प्ले यानी कि अपेंड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डालना, ठीक है। जितनी भी मेरी इसके अंदर वैल्यूज़ होंगी वो मैंने डिस्प्ले के अंदर डालनी है, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन है मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये वाला जो फंक्शन है ये मैं सिर्फ चीज़ों को शो करवाने के लिए राइट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम 3 फंक्शन राइट करेंगे, ठीक है। ये पहला फंक्शन है जो कि चीज़ों को ओनली डिस्प्ले में शो करवाएगा। डिस्प्ले क्या है, हमने आईडी दी थी, हमारा इनपुट है जिसके अंदर चीज़ें शो होनी है। ओके, सो यहाँ पे अपेंड डिस्प्ले नाम से मैंने एक लगाई, और उसकी वैल्यू जो होगी वो आएगी इनपुट एट्री इसके अंदर, ठीक है। इनपुट यानी कि जो इनपुट वैल्यू आएगी वो यहाँ पे सेव होगी आगे। यहाँ पे अब मैं करवाऊँगा डिस्प्ले डॉट वैल्यू जो होगी उसको मैं यहाँ पे प्लस इज़ इक्वल टू करवा लूँगा इनपुट, ठीक है। उसकी वैल्यू मैंने इनपुट करवा ली। तो आई होप सो ये इतना ही है। चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है। सो अभी ये वर्क आए, मुझे लगता है नहीं कर रहा। अभी वर्क नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं वर्क कर रहा यार, हम एक चीज़ भूल गए हैं जिसको हमने परफॉर्म किया ही नहीं है, और हम अपेंड डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं सोच रहा था कि मैं शायद इसको मैं लगा चुका हूँ पेन डिस्प्ले, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर पहले भी बनाया हुआ है, तो इसलिए मुझे याद था कि ये पेन डिस्प्ले में शायद प्रॉपर्टी लगा चुका हूँ, लेकिन मैंने नहीं लगाई ये पेन डिस्प्ले। सो इसको बेशक आप लोग यहीं से कॉपी कर लो और आओ HTML के अंदर, और यहाँ पे ऑल BTNs के अंदर जो जो हमने शो करवाना है उसमें हमें ये एक वैल्यू होती है, ऑन क्लिक पे हमने इसको राइट करना है। आप लोगों ने इन सारी वैल्यूज़ को कर लेना है टारगेट, ठीक है। जैसे ये मैं कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने इन सबको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने अल्ट दबाया हुआ है, ठीक है। अल्ट दबा के मैं इन सारी वैल्यूज़ को एक साथ टारगेट कर सकता हूँ। कुछ को हमें नहीं भी करना, लेकिन हमें अभी जो है फ़िलहाल सबको ही करना है यार। तो यहाँ पे ये देखो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, स्पेस दबाई, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा ऑन क्लिक के नाम से। वो देखो एट्रीब्यूट आ चुका है ऑन क्लिक, इस पर मैंने प्रेस किया, और यहाँ पे हम लगाएंगे अपेंड डिस्प्ले, जो हमने वो प्रॉपर्टी कॉपी की थी ना उसको मैंने यहाँ पे लगाया अपेंड अपेंड डिस्प्ले। और यहाँ पे मैं ये चीज़ राइट करूँगा, मीन्स के मैंने कॉलन लगाई, यहाँ पे मैंने इसमें कॉलन लगाई, और अब यहाँ पे बस यहाँ पे जो हमारे पास ऑपरेटर होगा वो हमने यहाँ पे राइट करते जाना है। ओके, इसका मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को मतलब भी समझा देता हूँ। ऑन क्लिक का मतलब होता है कि जैसे ही उस बटन के ऊपर क्लिक हो तो चीज़ शो क्या होनी चाहिए,
हम कह रहे हैं कि यार अपेंड डिस्प्ले होगा, अपेंड डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी लगाई कि उसके अंदर जो ये वाली चीज़ होगी ना ये शो होगी, और इसको हमने JS के साथ शो करवाना है। अब आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, अगर नहीं आ रही तो 2-3 बार देखिएगा, समझ आ जाएंगी। चैट GPT कीजिएगा तो ईजी आ जाएंगी, समझ आ जाएंगी, नो प्रॉब्लम। मुझे भी ऐसे ही होता है यार, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जो आप लोगों का ऑपरेटर होगा ना वो आप लोगों ने यहाँ पे जल्दी से राइट कर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इसके अंदर DE है तो मैंने DE कर दिया। यहाँ पे मेरे पास ये परसेंटेज का साइन है तो मैंने ये कर दिया। यहाँ पे मेरे पास ये डिवाइड का साइन है वो कर दिया। यहाँ पे 7 है। इसी तरह आप लोगों ने जो आप लोगों के पास ऑपरेटर आता है वो आप लोगों ने यहाँ पे करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। 4, यहाँ पे 5, 6, और यहाँ पे क्या है, माइनस है तो इधर आ गया मैं 1, इधर 2, इधर 3, और इधर मेरे पास है प्लस, इधर मेरे पास है डबल ज़ीरो, इधर है ज़ीरो, उसके बाद इधर है पॉइंट, और इधर है इज इक्वल। अभी कुछ चीज़ें चेंजेस करनी है यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी, बट अभी के लिए फ़िलहाल मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़, और जो JS है वो JS ऐसे ही रहेगी। JS हमने बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल ठीक राइट की है, कोई इसके अंदर मिस्टेक नहीं है। सो अब अगेन मैं आता हूँ, इसको मैंने रिफ़्रेश किया और चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ वर्क कर भी रही है या नहीं। वाओ, दिस इज़ वर्किंग, ठीक है, ये वर्क कर रही है यार। ये देखो, ये 9, ये 8, ये 4, 5 सब, अगर हम 7, 8 इन नंबर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यार हमें ये शो हो रहे हैं, ठीक है। बट हमारे पास, हमने अपनी JS भी राइट की है बट हमारे पास ये चीज़ें शो नहीं हो रही। मींस कि ये वाला है, ये भी हमें शो होने चाहिए, शो तो होने चाहिए ना। बेशक अभी हमने इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं लगाए, बट हमें ये चीज़ें शो होनी चाहिए, ये चीज़ें शो नहीं हो रही। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इंडेक्स में आओ, और जो इनपुट है, इनपुट में हमने सिर्फ नंबर्स किया हुआ है। यहाँ पे आप लोगों को टेक्स्ट भी करना होगा, ठीक है। टेक्स्ट, वो नंबर गायब हो गया, नंबर भी करो, टेक्स्ट नंबर दोनों करो, ठीक है। दोनों करोगे तो वो दोनों चीज़ों को शो करवाएगा। अब देखो मैंने 6 किया, ये किया मल्टीप्लाई, ये देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, DAC भी आ गया। ऑल चीज़ें शो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो यहाँ तक हमारा बिल्कुल करेक्ट जो कैलकुलेटर है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ और ये चीज़ें देखो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क कर रही है। यहाँ तक आप लोगों ने सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन राइट किया, इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। ये फंक्शन राइट किया, यहाँ पे हमने सिर्फ अपनी वैल्यूज़ को शो करवाया किसके अंदर, डिस्प्ले के अंदर। मीन्स के इनपुट जो हमारे पास डिस्प्ले वैल्यू थी, डिस्प्ले हमारा जो है उसके अंदर हमने अपनी वैल्यूज़ को सिर्फ शो आउट करवाया है, ठीक है। मीन्स के जैसे ही हम क्लिक करें तो शो तो हो। तो यहाँ तक आप लोगों का कैलकुलेटर वर्क करना चाहिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक और फंक्शन है। अब वो फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि जो भी चीज़ राइट हुई भी हो तो हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें, ये जो AC नाम का जो है, यानी कि इसका मतलब होता है क्लियर। इस पर क्लिक करें तो ऑल चीज़ क्लियर हो जाए, जितना भी टेक्स्ट हो, वो नंबर्स हों, वो डिलीट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए अब हमने एक फ़ंक्शन बनाना है। छोटा सा फंक्शन है, कोई इतनी लेंथी कोड नहीं है, सिंपल सा है, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूँ, मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सो अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो AC राइट आ रहा है, ठीक है। तो आए इसके ऊपर एक फ़ंक्शन राइट करते हैं। मैंने यहाँ पे किया फंक्शन, और फंक्शन क्रिएट करने से पहले एक चीज़ को लाजमी माइंड में रखना है, जो यहाँ पे हमने अपेंड डिस्प्ले किया हुआ ना, यहाँ पे आप लोगों ने इसको चेंज कर देना है, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे आप लोगों ने कर लेना है CLER, क्लियर डिस्प्ले के नाम से आप लोगों ने बनाना है, अपेंड नहीं बनाना। अब हम उसको शो नहीं करवा रहे, क्लियर डिस्प्ले नाम से मैंने एक अलग अलग से ऑन क्लिक पे एक प्रॉपर्टी लगाई, और यहाँ पे आऊँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, क्लियर डिस्प्ले के ऊपर ये फंक्शन रन होगा, और यहाँ पे मैंने इस फंक्शन की ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, ओके। जैसे क्लियर डिस्प्ले के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो, डिस्प्ले जो हो मेरा, डिस्प्ले डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू हो वो इज़ इक्वल टू एम्प्टी हो जाए, ओके। ये है, इतनी सी है लॉजिक, कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है। और आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं इसको करूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे मैंने 7 लिखा, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, इक्वल, सारी चीज़ें राइट की, और अब मैं इस AC पे प्रेस करने लगा हूँ। ये देखो बिल्कुल इसने एम्प्टी कर दिया, ये DE लिखा, इसने एम्प्टी कर दिया, ठीक है। ये इसका वर्क था AC का। अच्छा, अब थर्ड फंक्शन हमने राइट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि 8+6 करते हैं, और इस जो इक्वल साइन है इसके ऊपर प्रेस करते हैं तो रिज़ल्ट आना चाहिए। अभी देखो प्रेस कर रहा हूँ तो इक्वल ही
अपेंड चाइल्ड होके शो हो रहा है मुझे, ठीक है। तो रिज़ल्ट आना चाहिए, यानी कि मैथमेटिकल परफॉर्म होना चाहिए। उसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक फ़ंक्शन राइट करना है। मैं यहाँ पे अगेन आता हूँ और अगेन एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। अगेन जैसे हमने इसको क्लियर डिस्प्ले नाम की एक प्रॉपर्टी दी थी, इसको हम आके, ये देखो ये इक्वल साइन है, इसको मैं यहाँ पे आके एक और यानी कि प्रॉपर्टी दे दूँगा। इसको हम कह सकते हैं कैलकुलेशन कह सकते हैं, कैलकुलेट कह सकते हैं, कुछ भी आप लोग दे दो, ठीक है। सो सी एल कैलकुलेट नाम की मैंने एक इसको एक प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। और इसको मैं करूँगा कॉपी, और यहाँ पे इसमें आया, यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट, फंक्शन अपना क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट मैंने इसको राइट की। और यहाँ पे अब क्या करना है, आप लोग लगाओगे डिस्प्ले डॉट वैल्यू के ऊपर इज इक्वल टू वी, नहीं वी नहीं होता है यार, वो ई वैल होता है शायद, हाँ ये ई वैल की इक्वेशन होती है। इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले डॉट वैल्यू कर देंगे। देखते हैं क्या ये वर्क कर रही है या नहीं। और 7+7, वाओ, या ये वर्क कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैंने के लिए क्लियर 7 × 7 49 होता है, ये देखो आ गया। ओके क्लियर किया। अच्छा यहाँ पे करता हूँ 5, और 5 - 6 देखते हैं, -1, ज़बरदस्त यार, एग्जैक्ट आंसर दे रहा है। क्लियर किया, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं 2 × 3, 6 होता है तो 6 आंसर आ गया। ओके क्लियर किया, प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब डिवाइड को चेक करते हैं, हम करते हैं 8/2 कितना होता है, 4 होता है, यस 4 आंसर आ गया। ओके वो ये भी चेक हो गया। अब आ गया परसेंटेज, इसको भी चेक कर लेते हैं। सो इसको कैसे चेक करें यार, तो कुछ भी लगाते हैं 78 परसेंटेज, और यहाँ पे लगा देते हैं 5 चेक करते हैं। सो 23, आई होप सो ये आंसर ठीक होगा यार, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऐसी ये भी हमारा बिल्कुल ऑल बटन्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। ओके इस तरह से आप लोग एक कैलकुलेटर या एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल है, ठीक है। इतना कोई प्रॉब्लम और इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये, इतनी सी हमने सिर्फ इसके अंदर JS लिखी है, और बाकी स्टाइल डॉट आप लोग देख लो, आप लोगों के सामने मैंने इसको क्रिएट किया है। इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी स्टेप्स के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, या लाइक सब्सक्राइब कमेंट लाजमी कीजिए। अगर आप लोगों को किसी भी कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कमेंट रीड करता हूँ। तो और आप लोगों को इंशाल्लाह लाजमी जवाब भी दूँगा। ओके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।